Welcome back to the channel, guys. This is Tanya, and in this video I'm gonna share with you my event vlog. तो सबसे पहले ये vlog स्टार्ट होता है 15th of October से. हम लोगों को इनविटेशन बहुत ज़्यादा पहले ही आ गया था एंड हम लोगों को इनविटेशन आया था व्हाट्सएप पे. एंड जितने भी दिल्ली के क्रिएटर्स थे, आई थिंक उन्हें इनविटेशन कार्ड्स गए थे जो मुझे इशिका दीदी ने दिखाया था. तो ये जो है मैं गिफ्ट्स प्रिपेयर कर रही थी दिगराज एंड प्रशांत भैया एंड शोभित भैया के लिए. लेकिन ये वाला जो था ये एक्चुअली नेक्स्ट ऑफिस से रिलेटेड था. एंड मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑफिस का लोगो बना रही थी जो कि वो लोग अपने पास रख सके, अपने ऑफिस में रख सके, क्योंकि मैं चाहती थी मैं उन लोगों को कुछ ऐसा दूँ जो कि वो अपने पास अपने सामने रखे. तो इसलिए मैंने सोचा था और बहुत दिमाग लगा के ये बनाया था एंड इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी. ऑल दो मैंने मैम से पूछ लिया था, दिव्या मैम जिन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था एडुकार्ड टीम की तरफ से. तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि कौन कौन क्रिएटर्स आ रहे हैं ताकि मैं उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर कर सकूं. पहले मैं कोई भी गिफ्ट्स प्रिपेयर नहीं करने वाली थी, लेकिन देन मुझे आर्ट पैलेट स्टडीज़ जो कि है सिमरन मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बोला कि कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए सबके लिए. तो उसके बाद मैंने कुछ दिमाग लगाया एंड मैंने कुछ गिफ्ट्स भी बनाए थे जिसकी क्लिप्स आगे हैं. तो बेसिकली मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ये वाला जो वीडियो है स्पेशली बना रही थी शॉर्ट्स में डालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये डालूंगी भी या नहीं. मैं इंस्टाग्राम की रील के लिए बना रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता मैं डालूंगी या नहीं. तो हाँ, सबसे पहले मैंने एक बेस कोट बना लिया था. बेस के लिए मैंने बनाया था कार्डबोर्ड से पूरा स्ट्रक्चर. उसके बाद मैंने एक पेस्ट बनाया था जिसको मैंने उसके एजेस पे रब कर दिया था अच्छे से, ताकि वो एक स्मूथ सरफेस का इफेक्ट दे दे. उसके बाद मैंने उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था पूरे 2 दिन के लिए. एंड उसके बाद मैंने उस पर जेसो लगाया था. जेसो मैंने खुद से बनाया था वॉल पुट्टी, ग्लू एंड वाटर को मिक्स करके. उसके बाद मैंने पूरा उस पर अप्लाई कर दिया था अच्छे से एंड मैंने 2-3 कोट लगाए थे. एंड उसके बाद मैंने उसको रख दिया था फिर से ड्राई होने के लिए. उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया था 17th ऑफ अक्टूबर क्योंकि 18th ऑफ अक्टूबर को मुझे ट्रैवल करना था. मुझे जाने के लिए एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता, मुझे 12 घंटे लगते हैं कम से कम, लेकिन ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले भी कर देती है. इसलिए वी थॉट कि हम लोग 18th को जाएंगे. ऑल्दो मुझे बिहार से दिल्ली जाना था एंड बहुत बड़ा डिस्टेंस था, बट क्योंकि फ़र्स्ट इवेंट था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो. तो बहुत सारे टर्टवाइज शेड्स बनाने के बाद जो नेक्स्ट ऑफिस का हमारा लोगो है उसमें 2 अलग अलग ग्रीन शेड्स है. तो वो शेड्स मैंने बहुत मुश्किल से बनाए थे एंड उसके बाद मैंने उसके ऊपर वार्निश लगा दिया था उसके ड्राई होने के बाद. एंड दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था. देन उसके बाद मुझे सब कुछ वापस से करना पड़ा. मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी. उसके बाद मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उसकी. तो हाँ, उसके बाद मैंने सब कुछ वापस से किया था. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था 17th ऑफ अक्टूबर की सुबह ही की क्लिप्स है ये मॉर्निंग की, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था बाकी सारे क्रिएटर्स के लिए गिफ्ट्स बनाना जिनका भी मुझे पता था कि वो लोग आ रहे हैं. सो आई स्टार्टेड सबसे पहले ना मैंने 3 रात में ही बना लिए थे, क्योंकि मुझे ना रात में नींद नहीं आ रही थी 16th ऑफ अक्टूबर के रात में. तो मैं 12 से 3 बजे तक जगी ही हुई थी. तो मैंने 3 बना लिए थे फॉर दिगराज सर, शोभित भैया एंड प्रशांत भैया. शोभित भैया आ नहीं रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं शोभित भैया को हैंड ओवर करवा दूँगी दिगराज सर या फिर प्रशांत भैया से, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग कभी ना कभी वापस मिलेंगे ही. तो यहाँ पे मैं बना रही थी गणेश जी एंड मैंने सबको साथ में बनाना स्टार्ट किया था. ऑल्दो मैंने बहुत लेट तक जग के इसको फिनिश किया था. मैं पूरी रात जगी ही हुई थी क्योंकि मुझे भी सारे गणेश जी पेंट करने थे और मैं सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं सो जाती तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे 5 बजे शाम में निकल जाना था. और इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी, तो मे बी मैं वो पोस्ट कर दूंगी जल्दी ही एडिट करने के बाद. तो यहाँ पे बज रहे थे 4:30 एंड मैंने सारे गणेश जी को पेंट कर लिया था. लिटरली मुझे बैकग्राउंड पे पहले एक कोट अप्लाई करना पड़ा, देन उस गणेश जी को पेंट करना पड़ा एंड गणेश जी की बॉडी मुझे 2 बार पेंट करनी पड़ी. उसके बाद मुझे वापस से तीन बार आई थिंक मैंने सारे बैकग्राउंड्स को येलो कलर से पेंट किया होगा ताकि वो अच्छे से दिखे. उसके बाद नेक्स्ट डे मैं शाम को निकल गई थी ऑटो से स्टेशन के लिए, जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी. एंड हमें ट्रेन लेनी थी पटना जंक्शन से. एंड सच बताऊँ तो इस मोमेंट पे जब मैं जा रही थी तो मुझे एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी. मुझे डर लग रहा था एंड मैंने ये चीज़ मैं हर पल सिमरन को टेक्स्ट कर रही थी. हम लोग पूरे टाइम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे. जब से इवेंट का इन्विटेशन आया था तब से हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे. जितना नॉर्मली करते थे उससे कहीं ज़्यादा. तो उसके बाद स्कॉन टेम्पल एंड पटना का जो महावीर मंदिर है उसके साइड से होते होते हम लोग चले गए थे पटना जंक्शन. एंड फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने ट्रेन का वेट किया था. मैंने और पापा ने, मैं पापा के साथ जा रही थी, तो ट्रेन का वेट किया था और उसके बाद ट्रेन में बैठ गए थे. एंड सच बताओ तो वो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. मैं खाना खाने के बाद तुरंत सो गई थी एंड सुबह भी बहुत लेट उठी थी.
तो जो भी मेरी 2 दिन की थकान थी सब दूर हो गई थी। नेक्स्ट डे पहुंची थी 3 PM लाइक 19th ऑफ अक्टूबर को। एंड घर से निकलने से पहले ना गणेश जी हमारे कुछ ऐसे लग रहे थे। एंड मैंने मम्मी को दिखाया था तो मम्मी बोल रही थी कि कुछ सिंपल है तो इसका बॉर्डर बना देने के लिए। तो मैंने बहुत कुछ सामान रख लिया था क्योंकि गणेश जी की जो नोज़ है वो स्टिकी थी एंड वहाँ से सारा पेंट निकल रहा था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो हाँ, मैंने बहुत सारी सामान को रख लिया था। एंड यही थे रैप्स जिसमें मैंने रैप किया था तो पेंट निकल गया था। फिर मैंने सबको वापस से पेंट किया एंड टू अवॉइड स्टिकीनेस मैंने उस पर ग्लू का कोट भी अप्लाई किया था एंड उसके बाद बॉर्डर्स बनाए थे एंड दिस वाज द फाइनल लुक। ऑल्सो मैंने कुछ बुक मार्क्स भी प्रिपेयर किए थे सबको देने के लिए एंड सबके नाम पीछे लिख दिए थे। शोभित भैया, दिगराज से एंड प्रशांत भैया के लिए स्पेशल बुक मार्क्स थे जिसकी पिक्चर मैं तुम लोगों को भी आगे दिखा दूंगी एंड आई होप उन लोगों को पसंद आया होगा। शोभित भैया ने तो स्टोरी भी देखी थी। नेक्स्ट डे मैं 7 बजे उठ गई थी एंड मैं सोई थी कुछ 12 बजे अविका दीदी की लाइव देख के, क्योंकि मुझे सिमरन ने बताया था कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इवेंट से रिलेटेड दीदी ने शेयर की है। और ये थी मेरी ड्रेस जिसका मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाना चाहती थी पर इसमें तो दिख ही नहीं रहा था कुछ अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे थे मेरे कुछ एसेंशियल मेकअप, लाइक बेसिक मेकअप मैं लेके आई थी, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी। तो हाँ, इस बैग में वही था एंड मॉइस्चराइज़र एंड दिस वाज मी। एंड रेडी होने के बाद मैं होटल से चेकआउट करने के लिए पापा के साथ निकल गई थी। लाइक हमने अपना बैग नीचे ही रख दिया था ताकि इवेंट के बाद हम आकर उसको लेके जाए, लेकिन हमने होटल से चेकआउट कर लिया था तो यहाँ पे मैं उसके लिए जा रही थी। जो मैंने ये वीडियोस बनाए थे मैंने सोचा नहीं था मैं ये डालूंगी, लेकिन मैंने कोई भी पिक्चर क्लिक नहीं करी है अकेले और कोई भी वीडियोज़ भी ज़्यादा नहीं बनाए थे अकेले, लाइक बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, तो इसलिए मैंने इन क्लिप्स को डाल दिया। तो चेकआउट करने के बाद हम बैठ गए थे कुछ खाने के लिए, लाइक पास में ही एक स्ट्रीट फूड टाइप का स्टॉल था तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए थे जहाँ पे हमने खाया था चाय पराठा एंड इट वाज रियली टेस्टी, लाइक बिल्कुल घर जैसे पराठे थे। तो हाँ, अच्छे लगे थे और हमने खाए थे। उसके बाद ऑटो से हम लोग जा रहे थे JLN स्टेडियम और ये जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस जगह को देखा है एंड बीच में मैंने इंडिया गेट भी देखा था जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस टाइम पर। उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो जो स्टेडियम है उसके पीछे ही ऑटो वाले ने हमें उतार दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी एज़ वहाँ पे मैराथन हो रही थी संडे को। लाइक मुझे नहीं पता कौन सी मैराथन, लेकिन हाँ एक मैराथन हुई थी तो इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम लोग उतर के गए थे गेट नंबर 18 पर जहाँ से क्रिएटर्स की एंट्री थी। उसके बाद मैं चली गई थी गेट नंबर 19 पर जहाँ से एंट्री थी सभी बच्चों की एंड मैंने इशिका दीदी को भी देख लिया था लेकिन वो पहले मुझे देख नहीं पाई थी। देन हम दोनों ने साथ में ही एंटर किया था हॉल को एंड हम लोग पूरे इस रेड कार्पेट पे वॉक करते करते जा रहे थे एंड जितने भी बच्चे थे सबको वहाँ पे बाहर बैठा के रखा था क्योंकि इवेंट 12 बजे से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन सब 10:30 ही आ गए थे एंड मैं और इशिका दीदी भी पहले आ गए थे। एंटर करते ही सबसे पहले मैंने देखा था दिगराज सर एंड प्रशांत भैया का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर एंड उसके बाद हम लोग फिर से अंदर चले गए थे जहाँ से मेन एंट्री थी एंड उसको एंटर करने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे जिस पे एडुकार्ट की बुक्स थी ताकि किसी को लेनी हो या देखनी हो तो वो लोग ले सके। उसके बाद मी एंड इशिका दीदी एंड सम मोर क्रिएटर्स एंटर्ड दी हॉल जहाँ पे इवेंट होने वाला था एंड मैं और इशिका दीदी पूरे टाइम पे साथ में ही थे एंड उसके बाद हम लोग बैठ गए थे अपनी अपनी सीट्स पे जाके। हम लोग फर्स्ट थे जो कि आए थे तो हम लोग आगे जाकर बैठ गए थे जो भी हमें अच्छी सीट्स लगी थी। उसके बाद अनुराग भैया एंड अविका दीदी आए थे एंड उसके बाद थोड़ी एंट्री भी स्टार्ट हो गई थी सारे स्टूडेंट्स की एंड मैंने गिफ्ट भी दे दिया था इशिका दीदी एंड अविका दीदी को, लेकिन मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बना पाई थी तो मैंने सोचा था मैं बाद में बना लूँगी। देन उसके बाद आई थी सिमरन एंड हम दोनों फिर वॉशरूम चले गए थे, लेकिन उससे पहले हम लोग गिफ्ट देने गए थे अविका दीदी को जो सिमरन ने बनाया था, लेकिन उनके फ़ैन मूवमेंट चल रहे थे तो इसलिए हम लोग वॉशरूम चले गए थे एंड वॉशरूम में जाके हम लोग अच्छे से मिले थे एंड हमने बातें की थी। तो कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे लगा दूँगी। हमारे VIP आई कार्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और हम लोग यहाँ पे वॉशरूम में आए हैं बात करने क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं कुछ ज़्यादा ही गंदी लग रही हूँ। ये है आर्ट पैलेट स्टडी 10K सून। बस भाई चलो बाहर चलते हैं।
उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस अपनी सीट्स पे एंड तब तक बहुत सारी ऑडियंसेस आ चुकी थी, जैसा कि तुम लोग क्लिप्स में देख सकते हो। एंड ये वीडियो रिकॉर्ड की थी सिमरन ने एंड मैंने बहुत सारी क्लिप्स सिमरन से मांगी है क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मैंने ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड सबके साथ इंट्रैक्शन वाले वीडियोज़ भी मैं नहीं बना पाई थी, जो कि मैंने सोचा था। ये है मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार। लगाऊंगी अपने ब्लॉग में, वो मैं नहीं शूट कर पाई। शर्मा रही है गाइस। पे हंस रही हैं, अपना शक्ल नहीं दिखा रही हैं। आर्या दीदी, अनुराग भैया, आप भी है। मेरे राइट साइड पे थे अनुराग भैया, आर्यश्री दीदी एंड अविका दीदी एंड मेरे लेफ्ट साइड पे थी इशिका दीदी एंड सिमरन। तो यहाँ पे ना बस इतने क्रिएटर्स आए थे एंड तुम लोग पीछे देख सकते हो कि दिया दीदी भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे अविका दीदी अनबॉक्स कर रही थी मेरा दिया हुआ गिफ्ट एंड इशिका दीदी के साथ मैं ये वाली वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। सो प्रिटी है ना भाई, मैंने हैंडमेड है। हाँ भाई इतना सुंदर नहीं बना पाती भाई, बहुत सुंदर है। थैंक यू। दिखाओ तो देखो, सुंदर लग रहा है ना मम्मी पापा मंदिर में। उसके बाद हम लोगों ने इशिका दीदी का एक इंटरव्यू लिया था। क्या इतने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद आप यूट्यूब कैसे मैनेज कर रहे हो, बताओ। यूट्यूब मैनेज कहाँ हो रहा है, अभी एक हफ्ते में वीडियो आ रही है ना, तो बुरा लग रहा है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही। मैं तो 2 हफ्ते में एक बार डाल रही हूँ। बहुत हेक्टिक हो रहा है, कभी कभी पढ़ती नहीं हूँ। स्कूल में इतनी मस्ती करते हैं, है ना। उसके बाद आ गई थी दिया दीदी एंड उसके बाद मैंने और सिमरन ने दिया दीदी को गिफ्ट्स दिए थे। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोगों के लिए अरेंज करवाया गया था टचअप रूम, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। किसी ने टचअप किया नहीं, लेकिन हमने बस वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। अभी इधर सारे क्रिएटर्स हैं, अभी सारे लोग यहाँ पे ब्लॉग कर रहे हैं। तान्या, सिमरन एंड अविका, अभी अविका दिया एंड आर्यश्री दीदी आ गए हैं। और टचअप लाइक मेरे को तो नहीं करना है, लोग करना है। अब इशिका दीदी ने बोला था उनको टचअप करना है। नहीं, मेरे को मेकअप पसंद नहीं है यार, मेरे को मेकअप पसंद नहीं है। इधर आ जाओ, आप सब वीडियो में आ जाओ। हाय गाइस, सब्सक्राइब करो। फेस रिवील करना है? नहीं करना है, नहीं करना। अभी अविका दीदी और दिया दीदी भी है। इधर आ जाओ, आओ। हाँ बिल्कुल। के बाद मैंने सिमू को दिया था उसका गिफ्ट एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऑल्दो उसने ऑलरेडी गिफ्ट देख लिया था क्योंकि हम लोग पूरे टाइम डिस्कस कर रहे थे। सरप्राइज तो है नहीं क्योंकि इसने मेरे से ही मतलब हर सेकंड पे, हर चेंज पे मैं इसको फोटो भेज रही थी। फोटो से तो मैं तो रेडी हूं, मैंने कौन है बताओ। मैं हाय गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं एंड हमें इस रूम में बुलाया है। तो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स, इधर आओ तुम, एक तुम भी हो। ये दोनों मेरे फेवरेट क्रिएटर्स हैं। कुछ बोलना चाहोगे तुम? ये दोनों मेरे फेवरेट क्रिएटर्स हैं, कुछ फेवरेट्स एंड ये दोनों उसके बाद इवेंट स्टार्ट हो गया था, लाइक ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। एंड फिर उसके बाद आई थी कनिष्का दीदी एंड कनिष्का दीदी के आने के बाद ही लाइक मेन इवेंट जो था वो स्टार्ट हो गया था। एंड हमें एक गेम भी खेलने को दी गई थी जिसमें हमें अपनी पिक्चर स्क्रीन के साथ लेके इंस्टाग्राम पे DM करनी थी एंड उससे 3 रैंडम विनर्स सिलेक्ट होते। Open the camera. Done. No, you don't have to shoot me. You have to take this selfie of yours facing the stage. Yes. Come on, you can also stand up. के बाद if you सबने wish. पार्टिसिपेट At your किया face था, bar, लेकिन मैंने make और it इशिका short. दीदी और सिमू ने नहीं पार्टिसिपेट किया था बिकॉज दे बोथ वर नॉट ऑन इंस्टाग्राम एंड मुझे करने का मन नहीं था तो मैंने नहीं किया था। उसके बाद 3 सेशंस हुए थे। पहला CEO ऑफ एडुकार्ट जो हैं सर, उन्होंने किया था। उसके बाद रत्ना मैम का सेशन हुआ था एंड उसके बाद शिवानी मैम का सेशन, जो कि मेरा फेवरेट था क्योंकि उन्होंने हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। उसके बाद हम लोग सेशन के बीच में ही उठकर एक ब्रेक के
लिए चले गए थे क्योंकि आई थिंक सबको भूख लगी थी। तो हम सब ने वैसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। मी, इशिका दीदी एंड सिम्मू, हम तीनों ने ही कुछ नहीं खाया था। मैंने बस एक पीस ऑफ सैंडविच खाया था जो मुझे अविका दीदी ने खिलाया था। एंड यहाँ पे सारे क्रिएटर्स बैठे हुए थे और इस साइड हम थे, लाइक मैं, इशिका दीदी एंड सिमरन, हम तीनों पूरे टाइम लाइक साथ में ही थे। ऑल्दो आई डिडेंट फेल्ट लाइक कि हम तीनों पहली बार मिले हैं, क्योंकि मैंने इशिका दीदी एंड सिमरन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा बात की है। तो बस ऐसा लग रहा था कि हम लोग समर वेकेशन के बाद वापस मिल रहे हैं। एंड उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ ली थी एंड हम लोग वापस चले गए थे लाइक हॉल में, क्योंकि फिर सेशंस होने लगे थे तो हमें वापस से बुला लिया गया था। उसके बाद सर ने हमारी काउंसलिंग करी थी एंड हमें तीनों स्ट्रीम्स एंड कॉलेजेस के बारे में अल्टरनेटिव्स दिए थे एंड बहुत सारी नई चीज़ें बताई थी जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड जब ये सेशन चल रहा था तो मुझे अपने लेफ़्ट साइड पे दिखे थे राजीव भैया एंड गेट के पीछे मुझे दिगराज सर एंड प्रशांत भैया भी बहुत पहले ही दिख गए थे, लेकिन मैंने उसको शूट नहीं किया था। उसके बाद एवरीवन नो कि सर के बाद प्रशांत भैया एंड दिगराज सर आने वाले हैं, तो सब खड़े हो गए थे एंड बहुत ज़्यादा शोर होने लगा था। लाइक एवरीवन वाज टू एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे सब। एंट्री के पहले ही वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे एंड मैं तुम लोगों को एंट्री के क्लिप्स अब दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा ही एनर्जी है, क्या खा के आए हो आज? बिना खाई एनर्जी है, कुछ खा लेते तो क्या होता है यार? नहीं है उनके व्यवहार में अपनियत है, सच्चाई है, सबके लिए सम्मान है, वैसे तो बात ऐसी है कि मुझसे बोला गया था कि थोड़ा टॉपर माइंडसेट पे बात करेंगे, बट मैंने सोचा कि टॉपर माइंडसेट पे आज थोड़ी ना बात करेंगे। तो आज थोड़ी सी कहानी, कुछ किस्से, उनके बारे में बात की जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। ये कहानी ना 3 दोस्तों की है, ठीक है? 3 दोस्त, जिनमें एक मेरा दोस्त रोहित, जिंदगी 2 ऑप्शन देती है, या तो तुम अपनी हार से हार मान लो, या तो तुम अपनी हार को हराकर जीत जाओ। और ये जो बात करते हैं ना टॉपर की, तो असली टॉपर कौन है? जो मार्क्स लेके आ रहा है। असली टॉपर वो नहीं होता जो कि अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है। असली टॉपर वो है जो कि जब जिंदगी उसे 100 बार नीचे गिराए तो वो 101 की बार खड़ा होकर बोले कि अगर फिर गिराएगी ना तो फिर उठ जाऊंगा। असली टॉपर वो होते हैं जो कि जिंदगी में लड़ते हैं। यहां पर मैं सबको इतना बोल रहा हूं कि मार्क्स कैसे आते हैं। जीवन में लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, फाइट करो और अपनी प्रॉब्लम्स को डिफीट करो। तो जो पूरी कहानी थी ना रोहित और मेरी, इससे जो आज मैं तुम्हें सिखाना चाहता था ना, वो एक लाइन थी कि मैं नहीं हारूंगा। एक बार पूरी ऑडियंस मेरे साथ दोहराएगी, मैं नहीं हारूंगा। एक बार फिर दोहराएंगे, मैं नहीं हारूंगा। लव यू बहुत ज्यादा दिल से। रात सर के आते ही सब ने फोटो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था एंड कोई भी किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। तो दिगराज सर ने हम सबके साथ एक फ़ोटो भी ली थी।
उसके बाद दिगराज सर एंड एडुकाट टीम ट्राई कर रही थी कि सबको सेटल डाउन कर ले, लेकिन कोई भी चुप नहीं हो रहा था एंड बैठ नहीं रहा था अपनी सीट पे। मैं कुछ क्लिप्स भी आप लोगों को दिखाती हूँ। Please settle down everyone. Please let him speak. Please show the respect. Please, please, please. ये कार्ड दे दो प्लीज मुझे। मैं कार्ड दे देता हूँ, कार्ड दे देता हूँ। कोई प्रैक्टिकल वे आउट नहीं है कि हम सबके साथ फोटो ले लेकिन हम कुछ ग्रुप फोटो प्लान कर लेंगे तो इसमें निश्चित रहेगा। तो इन दिस क्लिप यू कैन सी कि सभी लोग आ गए थे, लाइक बहुत सारी टीम के जो मेंबर्स थे सब आगे आके स्टेज के सामने खड़े हो गए थे एंड सबको सेटल डाउन करवा रहे थे, क्योंकि कोई भी सेटल डाउन नहीं हो रहा था। एंड दिगराज सर को शायद जो बोलना था हम लोगों से, दिगराज सर वो बोल भी नहीं पाए थे। उसके बाद उन्होंने प्रशांत भैया को बुला लिया था ताकि वो लोग अपने बुक्स के बारे में बता पाए। उसके बाद प्रशांत भैया वापस से आ गए थे स्टेज पे एंड उसके बाद वापस से बहुत ज़्यादा शोर होने लगा था एंड उसके बाद सबको सेटल डाउन करवाया जा रहा था ताकि ये लोग अपनी बुक्स के बारे में बता पाए। तो फिर थोड़ी देर के लिए जब सब सेटल डाउन हुए थे तो इन्होंने बुक्स के बारे में बताया था और बाउंसर्स को क्रॉस करके बहुत सारे बच्चे लिटरली स्टेज पे चले गए थे एंड उनमें से एक मैंने रिकॉर्ड भी किया था जो कि तुम लोग अभी क्लिप्स में देख सकते हो। तो जो भी स्टेज पे जा रहा था ना भाग के, दिगराज सर उसको सेल्फी लेने के लिए अलाउ कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा जेंटली वो उसको सेल्फी लेकर भेज रहे थे अच्छे से वापस एंड फिर सबको वो वापस से शांत करवाने लगे थे। लेकिन इस बच्चे के स्टेज के जाने के बाद वापस से बहुत ज़्यादा शोर मचना स्टार्ट हो गया था। तो ऑडियंस के सेटल होने के बाद लाइक शोर तो तब भी मच रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ऑडियंस शांत बैठ गई थी उसके बाद प्रशांत भैया एंड दिगराज सर ने हम लोगों को सैम्पल पेपर्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था एंड उन्होंने लिटरली क्लास 10 का बोर्ड्स का पेपर लीक कर दिया था। तो सब लीकर्स भी चिल्ला रहे थे बीच बीच में। इसके जस्ट बाद हम लोगों का हुआ था फ़ोटो सेशन एंड सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर्स को इंडिविजुअली फ़ोटो लेने का मौका मिला था। तो सबसे पहले गई थी सिमरन, उसके बाद इशिका दीदी एंड उसके बाद मैं गई थी। तो अविका दी, इशिका दी एंड दिया दीदी को तो दोनों ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, जो कि हम लोगों को फ़ोटो सेशन के बाद पता चला था जब हम लोग बाहर बात कर रहे थे। तो लेकिन जब मैं स्टेज पे गई थी तो मुझे दिगराज सर ने बोला था कि तुम पटना से यहाँ पे आ गए। तो भाई उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऑल्दो प्रशांत भैया थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने भी बोला था कि मैंने इसको तो पहले कहीं देख रखा है। फिर दिगराज सर ने उनको रिकॉग्नाइज़ करवाया था एंड मैंने गिफ्ट दिए थे दोनों को। अगर इतना रश नहीं होता तो मे बी हम लोगों को एक कॉन्वर्सेशन करने का भी चांस मिलता, लेकिन रश के कारण वो नहीं हो पाया था। उसके बाद यहाँ पे हूँ मैं, तो मैं अपनी कुछ क्लिप्स बना रही थी और इसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैंने एक भी फ़ोटो या वीडियो अपनी खुद की नहीं ली है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग स्टेज पे गए थे एंड इस वाली क्लिप में हम लोग जस्ट स्टेयर्स पे खड़े थे स्टेज पे जाने के लिए और उसके बाद आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और ये पिक्चर थी जो हमने स्टेज पे ली थी। उसके बाद मैं राजीव भैया से मिली थी एंड मैं उनसे बात कर रही थी एंड मैं उनको बोल रही थी सेल्फी लेने के लिए, लेकिन उसके बाद गार्ड्स हम दोनों को ही बाहर निकालने लगे थे और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट लग रहा था तब मेरे लिए, क्योंकि मेरे वजह से भैया को बाहर जाना पड़ा था शायद। उसके बाद मैं और सिमू यहाँ पे बैठे हुए थे और हमारे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ थी लिटरली। उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर और यहाँ पे अविका दीदी बता रही थी कि उनको हाय अविका बोला था एंड देन दिया दीदी बता रही थी कि उनको हाय दिया बोला था। उसके बाद हम सब यहाँ पे बाहर आ चुके थे एंड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे और उसके बाद सिमरन जाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने उसको बुलाया था दौड़ के जाके, क्योंकि वो अपना गिफ्ट हैम्पर लिए बिना जा रही थी। तो फिर मैंने उसको बुलाया और हम लोग अंदर गए थे स्टेज के साइड वापस से गिफ्ट हैम्पर लेने के लिए और हम सब वहाँ पर जाके बातें कर रहे थे। दिन मैंने मैम के साथ वीडियो भी बनाई थी एंड वैष्णवी और मैम के साथ मैंने एक सेल्फी भी ली थी। और क्योंकि मेरी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी और मेरे पापा भी मुझे नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं वहीं पे बैठ गई थी अपने गिफ्ट हैम्पर के साथ। उसके बाद मुझे मौका मिला था अंदर जाने का, तो मैंने राजीव भैया को सॉरी भी बोला था उस चीज़ के लिए। उसके बाद जब मैं अंदर गई थी तो दिगराज सर प्रशांत भैया को रिकॉग्नाइज़ करवा रहे थे कि मैं परचम वाले मीटअप में लास्ट में मिलकर गई थी। उसके बाद प्रशांत भैया को याद आ गया था, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली तब कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बात करने में बहुत ज़्यादा खो गई थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ 2 बच्चे आए थे और उन दोनों ने फ़ोटोज़ ली थी। उसके बाद एक क्रिएटर ने वीडियो भी बनाई थी और फ़ोटो भी ली थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं व्लॉग के लिए वीडियोज़ नहीं बनवा पाई। तो एट लास्ट मैं चली गई थी पिक्चर्स लेने के लिए एंड पिक्चर्स लेने के बाद मैं निकल गई थी स्टेशन जाने के लिए। तो ये रही वो पिक्चर्स और मैं सारी पिक्चर्स लगा दूंगी जितने भी क्रिएटर्स के साथ मैंने पिक्चर्स ली थी।
उसके बाद 2 मेट्रोस चेंज करने के बाद मैं चली गई थी आनंद विहार, जहाँ से हमारी ट्रेन थी, एंड नेक्स्ट डे 5 बजे शाम में मैं घर पहुँच गई थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, क्योंकि तुम लोगों के वजह से ही मैं इस इवेंट में जा पाई एज अ VIP। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू डू सो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब।